नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर में ई रिक्शे के मकड़जाल ने अब रास्ता भी पहचानना मुश्किल कर दिया है। यह तस्वीर आप देख करके अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कौन सा इलाका है, क्योंकि ई रिक्शा ने गुरुवार को लगने वाली रीडगंज की बाजार को पूरी तरह से अपने मकड़जाल में कर रखा है। नगर कोतवाली तक ई रिक्शा खड़े रहते हैं और आने जाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी बता दें कि शहर में ई रिक्शा के खिलाफ लगातार आरटीओ विभाग कार्रवाई कर रहा है। बावजूद इसके ये तस्वीर देखें, आप बाइक से नहीं निकल सकते हैं, इतने ई रिक्शा सड़क पर उतर गए हैं। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कवायद चल रही है, लेकिन अगर ये ई रिक्शा मुख्य मार्गों से नहीं हटाए गए तो लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो जाएगा। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। जहां देखिए वहां ई रिक्शा, सड़क पर दोनों ही पटरियों पर ई रिक्शा, यानी रीडगंज तिराहे की ये दशा देखिए। जिधर चाहे उधर ई रिक्शा मोड़ दिया, जहां चाहे खड़ा कर दिया। ई रिक्शा का कोई स्टैंड नहीं है, ई रिक्शा का कोई भी रूट चार्ट नहीं है। पूरी तरह से रिक्शे के रूप में ई रिक्शे का संचालन बेतरतीब ढंग से हो रहा है। यातायात पुलिस रोज दोपहिया वाहनों का दर्जनों चालान करती है, लेकिन ई रिक्शा की तरफ तो जैसे वो नजर भी नहीं उठाती है। ये तस्वीरें आप देखें, लाइन से सिर्फ ई रिक्शा ही शहर में आपको दिखेंगे। आप भी अगर शहर में साइकिल से या दोपहिया वाहन से चल रहे हैं तो इन ई रिक्शा के मकड़जाल से आपको बच पाना मुश्किल होगा। तस्वीरें देखें, लगी नहीं रहा है कि यहाँ पर सड़क है, क्योंकि सड़क पर तो कब्जा है इन महाशय का। नाबालिग बच्चे ई रिक्शा लेकर के शहर में दिन भर घूमते हैं, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाती है। यातायात पुलिस तो मानो ई रिक्शा को पूरी परमिट दे रखी हो कि वो शहर में जहाँ चाहें वहाँ यातायात के नियमों का उल्लंघन करके ई रिक्शा का संचालन करें। अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी परिक्रमा करने के लिए गुरुवार को संतों का जत्था मखौड़ा धाम के लिए रवाना हुआ। अयोध्या से दो अलग अलग स्थानों से लगभग 1000 से अधिक साधु संतों के साथ भक्तजन पूजन अर्चन के बाद रवाना हुए। 84 कोसी परिक्रमा के लिए विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम से राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भगवा ध्वज दिखाकर हनुमान मंडल के संयोजन में सैकड़ों की संख्या में साधु संतों को रवाना किया। वहीं दूसरे गुट धर्मार्थ सेवा संस्थान के द्वारा बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ भक्त भगवान का भजन करते हुए रवाना हुए। शुक्रवार की सुबह सभी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद इस यात्रा को मखौड़ा धाम से प्रारंभ करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा 5 जनपद बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा के लगभग 110 गांव के बीच पड़ने वाले सभी तीर्थ स्थानों से होकर 21 दिन बाद पुनः मखौड़ा धाम पहुंचेगी। यानी कल से मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होगी। हजारों की संख्या में साधु संत आज रवाना हुए। 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या की शास्त्रीय सीमा है और इसलिए इसमें 5 जिले आते हैं। हमारे विश्व हिंदू परिषद के 2 प्रांत आते हैं, जो विभिन्न सैकड़ों धार्मिक स्थल रास्ते में हैं। उनमें रुकते, दर्शन पूजन करते और इस मानव को 84 लाख योनियों से छुट्टी के लिए 84 कोसी परिक्रमा है। कितने दिनों की यात्रा है? कोसी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ हुई है। परिक्रमा 2 दर्जन स्थानों पर पहुँचेगी और अयोध्या के साथ साथ गोंडा, बस्ती और अम्बेडकर नगर और साथ ही साथ जो बाराबंकी जिले को जो है छुएगी। और इस परिक्रमा में जो है लगभग 500 से ऊपर साधु संत और सदगृहस्थ हैं या राम भक्त जो है अपने धार्मिक जो उनका एक वातावरण है उसमें जो है निकल रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में पाकिस्तान, चीन, यूक्रेन, ईरान और अमेरिका सहित अरब देशों की भी पवित्र नदियों के जल को 23 अप्रैल को समर्पित किया जाएगा। 155 देशों के जल को समर्पित करने के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योग गुरु रामदेव भी अयोध्या पहुंचेंगे। यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज पत्रकार वार्ता में दी।
दिल्ली के विधायक डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में यहां पर जलाभिषेक भी किया जाएगा। दिल्ली स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष पूर्व दिल्ली के विधायक डॉक्टर विजय जॉली ने आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि 20 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय सहित अनेक देशों के राजनयिक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। परिक्रमा मार्ग पर ये प्रभु श्री राम का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक या राजनीतिक दल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम सब अपनी आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समर्पित हैं। अनेक गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में पधारेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आप स्वयं भी इस कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम को सफल करें। अनेक देशों के राजदूतों ने, ऑनरी काउंसिल्स ने भी इस कार्यक्रम में हमें आने की स्वीकृति दी है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर वह पूजा उनके जन्मदिन के मौके पर हो तो और खास हो जाती है। पंचांग की माने तो चैत माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि इस खास मुहूर्त पर खास तौर से दक्षिण भारत में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं उत्तर भारत में स्थित दक्षिण भारतीय मंदिर और मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में आपको हनुमान जयंती की धूम दिखाई देगी। अगर बात करें अयोध्या और उत्तर भारत की, तो यहाँ छोटी दीपावली की रात्रि 12 बजे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग मान्यताओं के बाद भी भक्तों को संकट मोचन की पूजा अर्चना से मतलब रहता है। इसलिए जय श्री राम के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, अपने आराध्य हनुमान जी का दर्शन पूजन आज कर रहे हैं। भगवान श्री राम दिवाली को आए थे 14 वर्ष के वनवास के साथ। पुष्पक विमान से सभी साथ में आए थे, हनुमान जी महाराज भी साथ में आए थे। तो अवधवासी दिवाली के एक दिन पहले छोटी दिवाली को बड़े धूमधाम से मंगला आरती के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। और दक्षिण भारत में चैतनी रामनवमी के बाद जो पूर्णमासी आती है, पूर्णमासी के दिन प्रकटोत्सव के रूप में दक्षिण भारत और एमपी में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्या नाम है? कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर एक बार फिर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास आचार्य चर्चा में आ गए हैं। परमहंस आचार्य ने सोनिया गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेसियों में उबाल आ गया है। आज यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव के साथ कांग्रेसी नेताओं का एक दल कोतवाली नगर पहुंचा और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी। परमहंस आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे सोनिया गांधी को बार गर्ल कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद कांग्रेसी खासे नाराज हो गए हैं। देखिए, अयोध्या के अंदर एक कालनेमी नाम का वेश धारण की एक साधु है। खुद को संत कहता है, लेकिन उसके अंदर संत वाली कोई भी गुण उसके अंदर नहीं है। लगातार वो व्यक्ति भगवा चोला ओढ़कर उसके आड़ में लगातार लोगों पर टिप्पणी करता रहता है। ताजा मामला है कि परमहंस दास नाम का व्यक्ति, जो तपस्वी छावनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और परमहंस दास के द्वारा मुझे एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा रही हैं, यहाँ की रायबरेली की सांसद हैं, उनके खिलाफ उसने, मैं आपको बता नहीं सकता जिस तरह उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, बहुत अश्लील, बहुत अशोभनीय और बहुत असंसदीय भाषा का उसने प्रयोग किया है। और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कानूनी रूप से करने के लिए हम सब कोतवाली नगर आज यहाँ पे आए हुए थे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वावधान में विकासखंड बीकापुर के सभागार में एक हंगामेदार बैठक आयोजित की गई। क्षेत्र पंचायत की बैठकों में उपस्थित हुए प्रधानों का मानदेय न मिलने से आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने प्रधान संगठन की बैठक में मुद्दा बनाकर विरोध दर्ज कराया। प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने आगामी 11 अप्रैल को विकासखंड परिसर में आयोजित होने वाली क्षेत्र पंचायत की बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने संगठन की बैठकों में प्रधानों की कम उपस्थिति को चिंताजनक बताया। हमारे संगठन के साथ हमारे संगठन के सदस्य
हमारा प्रधान थोड़ा सा जागरूक नहीं है और अपने संगठन को वो ये मानता है कि जब हमारी जरूरत होगी तो संगठन हमारा लड़े लगे फलाने काम ही है, हम इस काम में बिजी हैं, उस काम में बिजी है। लेकिन अगर जिस दिन आवश्यकता पड़ी किसी आंदोलन की और जब जब भी जरूरत पड़ी है तो हमारे मैक्सिमम साथी हमारे साथ खड़े रहे और लड़ाई में साथ रहे। तो ब्लॉक कमेटी की शिथिलता भी मानेंगे कि कहीं न कहीं जो है बीच में व्यस्तता में प्रधान जी लोग या हमारे अध्यक्ष जी लोग, महामंत्री जी लोग जो भी है थोड़ा सा शिथिल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि आप हर माह बैठक करिए और सारे साथी आपके साथ रहें। बहुत दुखद बात है, यहाँ पे जो भी वीडियो महोदय रहे हों, जब बैठक हुई हो, उन्होंने ये बहुत सुब्रत जी अच्छा काम नहीं किया। ये उसकी शासन की मंशा के विपरीत काम किया है। जो जनप्रतिनिधियों के लिए बैठकों के लिए भत्ते हैं वो जनप्रतिनिधियों की बैठकों के लिए ही होते हैं। उसका जो है हमने ब्लॉक अध्यक्ष जी को सारे प्रधान साथियों से विचार विमर्श करने के बाद एक फैसला किया है कि अगली बैठक में जब तक पुरानी बैठकों का भत्ता नहीं मिल जाएगा, अगली बैठक का बहिष्कार हमारे प्रधान साथी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के आह्वान पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अनुक्रम में गुरुवार को देश दीपक इंटर कॉलेज बीकापुर के प्रांगण में, जहां एक ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के प्रबंधक धीरेन्द्र उपाध्याय के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन ग्रामीणों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबंधक धीरेन्द्र उपाध्याय, कौशल उपाध्याय, अशोक उपाध्याय, ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्ण गुप्ता समेत अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज देश दीपक इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं को अंग वस्त्र और भाजपा का झंडा देकर उनको भाजपा के प्रति निष्ठावान बनाने का कार्यक्रम ये विशेष रूप से किया गया है। इस इंटर कॉलेज के और अगल बगल के महानुभावगण इसमें सम्मिलित हुए। हम इस कार्यक्रम पर सारे अपने जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनके सहित मीडिया कर्मियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई थाना अंतर्गत सैमसी गांव में विवादित भूमि पर अवैध कब्जा और नवीन परती में हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर के गांव के ही राम प्रवेश सिंह ने एसडीएम रुदौली को एक प्रार्थना पत्र दिया। उनका आरोप था कि बाबा बाजार की पुलिस ने उनका प्रार्थना पत्र लेने से इनकार किया तो उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया। उन्होंने आदेश किया तो काम बंद कराया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा काम प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अब विपक्षी दोबारा से इस नवीन परती की भूमि पर कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल अवैध कब्जा रोका जाए। ग्राम सैमसी का मामला है ये। इसमें नाप की हकबरारी का मामला था। हमारी बाग थी, उस पे उदय भान सिंह, राम बहादुर सिंह जो है जबरदस्ती दबंगई के साथ पूरा घर बना ले रहे हैं अपना, और हमारी बाग अपने उसमें घर के कब्जे में कर ले रहे हैं। इसके बाद हम लेखपाल के पास गए, वो भी नहीं सुनवाई कर रहा है। कानून गो के पास गए, वो भी डेट पे डेट लगा रहे हैं। उसके बाद वो इंजीनियर साहब के यहाँ स्टे ऑर्डर लिया, वो पुलिस के पास ले जाते, पुलिस जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कभी इधर दौड़ा दी, कहीं ये जांच का प्रकरण है, ये है वो है, वैध हम कैसे बताएं। लेखपाल को बुलाओ, ये कानून गो को लेके आओ। कानून गो लेखपाल अपना फोन बंद कर लेते हैं और हम सब इसी में परेशान हैं।